हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और उसका उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आपका ऑप्शन है नेपाल, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है संसद, विधानसभा, लाल किला, इंडिया गेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद को भारत में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, विधि मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के बाद में होता है। प्रश्न संख्या 6 है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वैक्स मशीन, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या फिर इमेजिंग वोटिंग मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। प्रश्न संख्या 7 है, सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है कहलाता है। आपका ऑप्शन है प्रजातंत्र, तानाशाह, राजशाही प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 8 है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें डॉट डॉट डॉट। आपका ऑप्शन है ए, शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी, शासकों का चुनाव जनता करती है। ऑप्शन सी, शासक स्वयं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। प्रश्न संख्या 9 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है अरस्तु, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही कहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रजातंत्र शासन है। आपका ऑप्शन है मतदाताओं का, जनता का, सदस्य के सदस्यों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता का। प्रजातंत्र जो है वह जनता का शासन है। प्रश्न संख्या 11 है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन है कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, विधितः संप्रभुता। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकतंत्र जो होता है वह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा के निर्वाचन में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 542, 543, 544, 545। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 544। लोकसभा के निर्वाचन में कुल सीटों की संख्या 544 होती है। प्रश्न संख्या 13 है, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। आपका ऑप्शन है क्रांतिकारी, उग्रवादी, शांतिवादी, जागरूक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जागरूक। सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपका ऑप्शन है अशिक्षा, राजनीतिक जागृति, लोकतंत्र की आस्था, सामाजिक समानता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा। लोकतंत्र मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा होती है। प्रश्न संख्या 15 है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपका ऑप्शन है
लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी को दूर करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और लोकतंत्र को सशक्त बनाने का अर्थ क्या है? लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना। प्रश्न संख्या 16 है, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली है? आपका ऑप्शन है 246 वर्ष तक, 245 वर्ष तक, 247 वर्ष तक, 240 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 240 वर्ष तक। नेपाल में राजशाही शासन 240 वर्षों तक चली है। प्रश्न संख्या 17 है, लोकतंत्र में किसमें बेहतर संबंध होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका एवं विधायिका। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य। केंद्र एवं राज्य में बेहतर संबंध होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950, बी, 15 मार्च 1950, सी, 2 अक्टूबर 1959, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में लोकतंत्र प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1959, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए, 3, बी, 4, सी, 5, डी, 6। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3। केंद्र और राज्यों के बीच जो सत्ता का बंटवारा हुआ था वह 3 सूचियों में किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है नगर पालिका और नगर निगम, जिला पंचायत, विधान परिषद, ग्राम पंचायत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका और नगर निगम। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है उसे हम नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, राज्यपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा न्यायपालिका करता है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 24 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मेयर, चेयरमैन, सचिव, प्रधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेयरमैन। नगर निगम के प्रमुख को हम चेयरमैन कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए, काम चलाऊ सरकार, बी, अस्थायी सरकार, सी, प्रगतिशील सरकार, डी, गठबंधन सरकार। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन सरकार। ऐसी सरकार जो कई पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई जाती है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।